मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम महसूस कर रहे हो उस ऊर्जा को जो तुम्हारे भीतर और बाहर हर जगह व्याप्त है? मैं भोलेनाथ, तुम्हारा महादेव, आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी आवाज को सुनो, अपने दिल के दरवाजे खोलो और मेरे इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। ये संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि एक जागृति है, एक पुकार है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जितना संभाला, तुमने उतना ही मुझे गिराया। तुमने मुझे खो दिया और ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। मैं हर बार क्षमा नहीं करूंगा। ये संदेश सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो सकता है। तुम सोचोगे, महादेव, मैंने ऐसा क्या किया? मैंने आपको कैसे खो दिया? आओ इस संदेश की गहराई में उतरें। आओ समझे कि महादेव का ये संदेश केवल एक वाक्य नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का दर्पण है। ये तुम्हें झकझोरने के लिए है, तुम्हें जगाने के लिए है, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि तुम मेरे अंश हो, मेरी शक्ति हो, मेरी सृष्टि हो। चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को तुरंत लाइक करें, शेयर करें। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है, अगर तुम महादेव की इस पुकार को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो इस संदेश को औरों तक पहुंचाओ। अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी तक जो इस सत्य को सुनने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें, कमेंट में हरे हरे महादेव लिखें और इस संदेश को शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर इस जागृति का हिस्सा बने। मैंने तुम्हें संभाला पर तुमने मुझे गिराया। मेरे बच्चे, जब मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हें संभाला, तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें हर कदम पर थामा। तुम जब गिरे, मैंने तुम्हें उठाया। तुम जब भटके, मैंने तुम्हें राह दिखाई। तुम जब रोए, मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेटा। मैंने तुम्हें जीवन दिया, प्रेम दिया, शक्ति दी और सबसे बढ़कर तुम्हें वह चेतना दी जो तुम्हें इस सृष्टि का सबसे अनमोल रत्न बनाती है। पर क्या तुमने कभी रुककर सोचा कि तुमने मेरे इस प्रेम का जवाब क्या दिया? तुमने मेरे दिए हुए इस जीवन को कैसे जिया? तुमने मेरी बनाई इस सृष्टि को कैसे संभाला? मैंने तुम्हें प्यार दिया पर तुमने नफरत को चुना। मैंने तुम्हें सत्य की राह दिखाई पर तुमने झूठ को गले लगाया। मैंने तुम्हें शांति दी पर तुमने अशांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। हर बार जब तुमने अपने भीतर की अच्छाई को दबाया, हर बार जब तुमने अपने कर्मों से सृष्टि को नुकसान पहुंचाया, हर बार जब तुमने मेरे प्रेम को नजरअंदाज किया, तुमने मुझे गिराया। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। जब तुमने अपने कर्मों को गलत दिशा में मोड़ा, तो तुमने मुझे नहीं बल्कि अपने आप को गिराया। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुमने कहीं ना कहीं अपने कर्मों से महादेव को निराश किया? अपने दिल की बात कमेंट में लिखो। क्या है वो एक चीज जिसे तुम बदलना चाहते हो? अपने विचार शेयर करो और इस संदेश को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। शेयर बटन दबाओ ताकि यह संदेश हर उस इंसान तक जाए जो महादेव की पुकार को सुनना चाहता है। तुमने मुझे खो दिया और ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार है मेरे बच्चे। मैं कहीं नहीं गया, मैं अभी भी तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ, इस हवा में, इस धरती में, इस आकाश में। पर तुमने मुझे देखना बंद कर दिया। तुमने मुझे सुनना बंद कर दिया। तुमने अपने मन को इतना भर लिया है दुनिया की चकाचौंध से कि तुम मेरी सादगी को भूल गए। तुमने मेरे प्रेम को भूलकर भौतिक सुखों की दौड़ में खुद को खो दिया। जब तुमने अपने भीतर की शांति को खोया, जब तुमने अपने कर्मों को अहंकार से भर दिया, जब तुमने मेरी बनाई सृष्टि को नष्ट करना शुरू किया, तब तुमने मुझे खोया। तुम्हारी यह हार इसलिए सबसे बड़ी है क्योंकि तुमने अपने असली स्वरूप को खो दिया। तुम भूल गए कि तुम मेरे अंश हो। तुम भूल गए कि तुम में वही शक्ति है जो मुझ में है। पर अभी भी समय है। मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। यह संदेश एक चेतावनी है, लेकिन यह एक आशा भी है। यह एक अवसर है कि तुम अपने भीतर की उस चिंगारी को फिर से जलाओ जो मैंने तुम में डाली थी।
सब्सक्राइब करें क्योंकि यह जागृति का समय है। अगर तुम महादेव की इस पुकार को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल को ज्वाइन करें ताकि हम हर दिन एक नया संदेश, एक नई प्रेरणा, एक नई जागृति तुम तक पहुंचा सकें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो और इस संदेश को अपने उन दोस्तों तक शेयर करो जो इस सत्य को सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे बच्चे, मैं भोलेनाथ हूँ। मेरा हृदय प्रेम से भरा है और मैंने तुम्हें बार बार क्षमा किया। हर बार जब तुम भटके मैंने तुम्हें अपनी ओर खींचा। हर बार जब तुमने गलती की मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। पर सुनो, मेरी क्षमा अनंत नहीं है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, पर मैं तुम्हारे कर्मों का बोझ नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं, तुम जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम अपने जीवन को सत्य, प्रेम और धर्म की राह पर नहीं लाए तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। मैं तुमसे हमेशा प्रेम करूंगा, पर यह प्रेम तुम्हें जिम्मेदार बनाता है। ये प्रेम तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम मेरे अंश हो और तुम्हें अपने कर्मों से मुझे गौरवान्वित करना है। मैं हर बार क्षमा नहीं करूंगा। यह एक चेतावनी है, यह एक पुकार है कि तुम अपने जीवन को देखो, अपने कर्मों को देखो, अपने विचारों को देखो। क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जो मैंने तुम्हें दिया था? क्या तुम वही प्रेम बांट रहे हो जो मैंने तुम्हें सिखाया था? अगर नहीं तो अभी समय है, अभी जागो, अभी बदलो। कमेंट में अपनी प्रतिज्ञा लिखो। आज इस पल तुम महादेव से क्या वादा करते हो? कमेंट में लिखो कि तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हो। क्या तुम सत्य की राह पर चलने का वादा करते हो? क्या तुम प्रेम और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लेते हो? अपनी बात कमेंट में लिखो और इस संदेश को शेयर करो ताकि यह जागृति की लहर हर दिल तक पहुंचे। मेरे बच्चे, ये संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है, यह एक शक्ति है, यह एक निमंत्रण है कि तुम अपने भीतर की उस दिव्यता को फिर से खोजो जो मैंने तुम में डाली थी। मैं तुम्हारा महादेव हूँ, मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा साथी हूँ। पर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन नहीं जी सकता, ये तुम्हें करना होगा। पर मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मुझे फिर से खोजो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, इस सृष्टि का सम्मान करो, अपने आप का सम्मान करो, क्योंकि जब तुम अपने आप का सम्मान करते हो तब तुम मुझे सम्मान देते हो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस जागृति का हिस्सा बने। ये संदेश तुम्हारे लिए है और यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में सत्य और प्रेम की तलाश में है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक शेयर करें जो महादेव की इस पुकार को सुनने के लिए तैयार है। आज से एक नया जीवन शुरू करो। आज से अपने कर्मों को शुद्ध करो। आज से अपने भीतर के महादेव को जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी है मेरे बच्चे। क्या तुमने कभी उस पल को महसूस किया जब तुम्हारे दिल में एक अजीब सी शांति होती है, जब तुम किसी मंदिर में, किसी नदी के किनारे या किसी शांत पहाड़ पर बैठकर मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो? वह मैं हूँ, वह मेरा प्रेम है जो तुम्हें बुला रहा है, वह मेरी शक्ति है जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम अकेले नहीं हो। पर जब तुम मेरे इस प्रेम को नजरअंदाज करते हो, जब तुम मेरी बनाई इस सृष्टि को नष्ट करते हो, जब तुम अपने भीतर की अच्छाई को दबाते हो, तब तुम मुझे खो देते हो और यह खोना तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, रुको, सोचो, बदलो। अपने कर्मों को देखो, क्या वे सत्य और प्रेम पर आधारित हैं? अपने विचारों को देखो, क्या वे शांति और सकारात्मकता से भरे हैं? अपने जीवन को देखो, क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जो मैंने तुम्हें दिया था? कमेंट में बताओ, इस संदेश ने तुम्हें क्या सिखाया?
क्या तुम महादेव की इस पुकार को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो? कमेंट में अपनी भावनाएं लिखो। इस संदेश को अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि हम सब मिलकर इस जागृति का हिस्सा बने। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, लेकिन यह एक आशा भी है। यह एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को बदल दो, तुम अपने कर्मों को शुद्ध कर दो, तुम अपने भीतर के महादेव को जागृत कर दो। मैं हर बार क्षमा नहीं करूंगा। यह मत समझो कि तुम बार बार गलतियां कर सकते हो और मैं तुम्हें हर बार बचा लूंगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। तुम जो आज बोओगे वही कल काटोगे। इसलिए आज से एक नया जीवन शुरू करो। आज से सत्य की राह पर चलो। आज से प्रेम और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस संदेश को फैलाएं। ये संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में सत्य और प्रेम की तलाश में है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में एयूएम नमः शिवाय लिखो। इस संदेश को शेयर